अरे बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। वो लोग घर से निकल पड़े हैं। ऐसा ना हो वो लोग आ जाए और तुम ऐसे ही खड़ी रहो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप मुझे रेडी होने के लिए भेजेंगी ना और खुद काम में लग जाएंगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारे काम खुद निपटा रही हूँ। अरे तो मैं थोड़ा बहुत काम कर लूंगी तो क्या हो जाएगा। तुमने तो मुझे बिल्कुल ही निकम्मी बना दी है। सारी जिंदगी काम किया है ना, अब आपके आराम करने का वक्त है। वैसे अम्मी, आंटी कितने सालों बाद पाकिस्तान आ रही है ना, उन्हें यहाँ पे सब कुछ कितना डिफरेंट लगेगा। हाँ, सब कुछ बहुत डिफरेंट लगेगा क्योंकि बहुत सालों से हैं वो लोग वहाँ। और हदीद और दानिया, वो लोग तो कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी में आके होंगे। अरे तुम्हारे हम उम्र है वो। मॉम, आप दरवाजा खोलिए, मैं जल्दी से चेंज करके आती हूँ। हाँ भाई, अभी भी क्या जरूरत है चेंज करने की, मैं देखती हूँ। सफूरा, मैं मॉल जा रही हूँ अपनी दोस्त के साथ, लंच भी बाहर खा लूंगी, तो ये खाना बस फ्रीज कर देना। ठीक है दानिया बीबी, मगर आपने सब खाना अपनी मर्जी का बनवाया है और अपनी और हदीज साहब की पसंद का खाना बनाया है। तो आपने आसान किया हम पर, काम के लिए पैसे लेती हो ना, मुफ्त में तो कुछ नहीं बनाया। नहीं दानिया बीबी, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। मैं तो आई एम सॉरी, मेरे पास तुम्हारे मतलब समझने का टाइम नहीं है। ठीक है, बाय। ठीक ही कहते हैं आप लोगों के पास टाइम ही तो नहीं है। अरे आजकल के बच्चे हैं वो भाई, वेरी कॉम्पिटिटिव, वेरी स्मार्ट। हमारा जमाना नहीं है कि माँ बाप ने जो पढ़ाया पढ़ लिया, जहां लगाया लगा दिया। ये तो भाई बगैर कुछ बताए, बगैर कुछ समझाए, दे आर ब्रिलियंट, सुपर, अपनी मर्जी से अपनी खुशी से आगे हैं, सबसे अच्छे। और तुम्हें पता है किसी ने उनको बताया भी नहीं है। और स्विमिंग, सिंगिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स सब आता है उनको। Nobody taught them. वैसे कलीम भाई, आपको याद है ना, आप भी पढ़ाई में बहुत तेज हुआ करते थे। बचपन में हम सब कजन्स में सबसे ज्यादा मार्क्स आते थे आपके। अरे हाँ, मुझे याद आया कि एक दफा गलती से, टीचर की गलती से तुम्हारी सेकंड पोजीशन आ, तो तुमने उसे इतना जिज किया कि वो बेचारी रिजाइन देके चली गई। नहीं भाई, आजकल के बच्चों के सामने हम कुछ नहीं है। मेरे बच्चे सुपर इंटेलिजेंट है भाई, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। उनका दिल नहीं लग रहा पाकिस्तान में, पीछे लग रहे थे कि बाबा प्लीज चलिए ऑस्ट्रेलिया, लेट्स गो बैक। सही कह रहे हैं, हम कहीं भी चले जाए ना, वापस तो अपनी मिट्टी में ही आना होता है। अरे ये तो बहुत पुराने दौर की बातें हैं, जहाँ इंसान रहता है ना वहीं पर दिल भी लगा लेता है। अगर ये इतना जिद ना करते ना तो बच्चे वापस कभी भी ना आते। मेरे बच्चे इस माहौल में बिल्कुल भी नहीं रह सकते थे। अब देखो ना, मेरे बच्चे जो है ना बहुत ही क्लासी और चूजी हैं। अब मिनरल वाटर के बगैर वो पानी नहीं पीते, हाइजीन का हर वक्त उन्हें ख्याल रहता है। खैर, पिछले 8 महीने से मैं यही देख रही हूँ कि लोग एक दूसरे की नकल करने में लगे हुए बस। हाँ, वैसे तुम्हारी ये बात तो 100% सही है। हमारे यहाँ अजीब मुकाबले की फिजा पैदा हो गई है। हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुला है। दिखावा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि समझ ही नहीं आती कौन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। मैं तो खुद बहुत परेशान। अरे भाई ख्वातीन, ये आप लोग किन बातों में उलझ गए, छोड़े ना इसे। हाँ भाई नवीन बेटा, खाना तो तुमने बहुत अच्छा खिला दिया, अब इसके बाद अच्छी सी चाय भी पिला देना। ओके। हदीद, कहाँ से आ रहे हो इस वक्त? मॉम प्लीज, इस वक्त मेरा लेक्चर सुनने का कोई मूड नहीं है। हम कल बात करेंगे। गुड नाइट।
नरमीन बेटा क्या कर रही हो? अम्मी डॉक्यूमेंट्स निकाल रही हूँ। अंकल आंटी की बातें सुन सुन के ना मेरा भी मूड हो गया कि मास्टर्स कर लूं। पहला वजह घर में बैठी हुई हूँ। अरे बेटा, सीरत और कलीम भाई को तो बहुत आदत है अपने बच्चों की तारीफें करने की। फिर भी अम्मी, कितना फख्र है आंटी अंकल को अपने बच्चों पर। तानिया फैशन डिजाइनिंग कर रही है। आंटी बता रही थी पूरा ऑस्ट्रेलिया में धूम है तानिया की। और पता है आपको, हर बुटीक वाला हर वक्त पीछे पड़ा रहता है दानिया की कि किसी तरह कोई अपॉइंटमेंट मिल जाए। चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी खाला और सफवान शादी की तारीख मांग रहे हैं और तुम मास्टर्स का जिक्र लेकर बैठ गई। शादी भी हो जाएगी अम्मी, लेकिन हर इंसान को सबसे पहले अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहिए। पहले कुछ बन जाना चाहिए। मैं तो सोच रही हूँ मैं अपना फाइन आर्ट्स भी शुरू कर दूँ। मेरा आर्ट्स बहुत अच्छा है। अच्छा ठीक है, पहले तुम यखनी बनाओ, तुम्हारे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, आते ही यखनी चाहिए उन्हें। अगर हम जैसी लड़कियों का फ्यूचर नहीं बन पाता ना, तो उसके पीछे भी आप जैसे माँ बाप का ही हाथ होता है। हर वक्त किचन में जो देखना चाहते हैं हमें। तो देखते हैं क्या होता है। इसका डिनर पे बुलाया। हाँ हदीद, कहाँ जा रहे हो बेटा? What's wrong with you, mom? I mean, जब से हम पाकिस्तान शिफ्ट हुए आप कितनी रोक टोक करने लगी हैं। कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कब आओगे? मॉम प्लीज, आपकी इन बातों से मैं परेशान होने लगा हूँ। परेशान होने की क्या बात है इसमें भाई? हाँ, हम माँ बाप है तुम्हारे, फिक्र होती है हमें तुम्हारी। डैड प्लीज, मेरी तो आप फिक्र ही ना करें। बड़ा हो गया डैड, खुद का ख्याल रख सकता हूँ। हदीद, क्या तुम स्मोकिंग भी करने लगे हो? चेन स्मोकर नहीं हूँ, कभी कभार फ्रेंड्स के साथ कर लेता हूँ। ये ख्याल रखा है। देख लिया आपने अपने लाडले के करतूत, कितना इंडिपेंडेंट हो गया है। यही चाहती थी ना तुम कि इंडिपेंडेंट हो जाए, बिल्कुल सबसे अलग थलग हो जाए, ब्रिलियंट हो जाए। किस कदर इंडिपेंडेंट हो गया है, अलग सोच हो गई है इसकी। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सारा कसूर मेरा ही है। आप तो खुद यहाँ से जाना चाहते थे, इसलिए पाकिस्तान छोड़कर चले गए ताकि आपके बच्चे आला तालीम हासिल कर सके। अगर यहाँ रहेंगे तो जाहिल और गंवार हो जाएंगे। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे सारा कसूर मेरा है। कौन कहता था कि मुझे जॉइंट फैमिली में नहीं रहना, मेरे बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा, वो इंडिपेंडेंट थिंकर्स नहीं होंगे, उनको बाहर लेके जाना चाहिए, बाहर पढ़ाना चाहिए। देख लिया, बाहर पढ़ाने का, बाहर रखने का अंजाम सबसे अलग हो गए, सबसे मुख्तलिफ हो गए। 2 सेकंड में माँ बाप को जलील करके चला गया है वो। हाँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गई बेटा? जी, आज तो बहुत ही हेक्टिक डे था। पहले यूनिवर्सिटी और फिर यूनिवर्सिटी से आर्ट अकेडमी। पूरा दिन उसी में निकल गया। इतना थक गई हूँ कि बस चाहती हूँ कि चाय पीऊँ और रेस्ट करूँ। क्या मतलब रेस्ट करूं? पता तो है तुम्हें, शाम में सफवान और तुम्हारी खाला आ रही हैं और किचन में खाना बनाना है, बहुत काम है बेटा। प्लीज मम्मी, पूरी रात असाइनमेंट बनाया मैंने। बाहर से खाना मंगवा लेंगे ना, मैं बहुत थकी हूँ, प्लीज। लो भाई, जो सामान तुमने मंगवाया था वो सब ले आया। सामान तो आप ले आए हैं, लेकिन आपकी बेटी का काम करने का कोई मूड नहीं, बहुत थकी हुई है। तुमने तो आज उसे कहा था कि छुट्टी कर ले। कहा तो था, लेकिन कह रही थी कि मैं घर के काम काज के लिए मैं अपनी स्टडीज का हर्ज नहीं कर सकती। आफिया बेगम, ये हमारी बेटी कुछ बदल नहीं गई? कुछ नहीं, बहुत बदल गई है। ये जब से सीरत और कलीम भाई ने हमारे घर आना जाना शुरू किया ना, इस लड़की के रंग ढंग बिल्कुल बदल गए। और आपने देखा नहीं किस तरह से खुश होती है उनके आने पर, और कितनी कितनी देर तक बैठी रहती है उनके साथ। वो भी तो हर हफ्ते आ जाते हैं, बल्कि शुजा भाई और कासिम की तरफ भी आते जाते हैं। अच्छा, शुजा भाई बता रहे थे कि वो लोग आकर सिर्फ अपने बच्चों की तारीफें करते हैं। तारीफें तो करेंगे ना अब्बा, इतनी अच्छी तरबियत जो की उन्होंने अपने बच्चों की, मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं अपने बच्चों की स्टडीज में। अब
इतनी स्ट्रगल की है बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, तो फख्र तो करेंगे ना। हाँ भाई, फख्र तो करें, लेकिन दूसरों के घरों का माहौल तो खराब ना करें। क्या माहौल अम्मी? आपको कुछ नहीं पता। आप बाहर जाके देखें, दुनिया बहुत आगे चली गई है। मुझे वाकई कुछ नहीं पता, दुनिया तो आगे ही निकल गई है बहुत। तुम्हें कितनी बार मैंने समझाया कि ऐसा ड्रेस पहन के बाहर मत जाया करो, तुम मेरी बात ही नहीं समझती हो। लोग अजीब नजरों से देखते हैं बेटा। मॉम, आई डोंट केयर। आपने हमें दूसरों की परवाह करना कभी सिखाया ही नहीं है, तो अब क्यों परेशान हो जाती हैं? बेटा, पहले की बात और थी, तुम बच्ची थी, अब तुम बड़ी हो गई हो। हदीद बिल्कुल ठीक कहता है मॉम। पाकिस्तान आकर आप और डैड बिल्कुल ही किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की सिटीजन्स की तरह बिहेव करने लगे हैं। हम जो हैं, जैसे भी हैं, इसी तरह रहने दे मॉम। आप लोग पहले दुनिया के दिखावे के लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट बनाना चाहते थे कि लोग आपके बच्चों पर देखें और रश करें, और अभी भी आपकी दुनिया ही की फिक्र है कि लोग क्या कहेंगे। ये हमारी जिंदगी है मॉम, हम दूसरे के दिखावे के लिए बार बार खुद को नहीं बदल सकते हैं। हेलो, हाय हमाद। हाँ, लेट नाइट फंक्शन है 3 बजे तक। हाँ, मुझे तो कोई मसला नहीं है, तुम बस अपनी मॉम को मना लो। यस, आई एम वेरी लकी, मुझे तो कोई मना नहीं करता है। क्या नरमीन ने शादी से इनकार कर दिया? लेकिन क्यों? वो मास्टर्स के बाद एमफिल करना चाहती है और साथ में जॉब। अभी शादी का कोई प्लान नहीं है उसका। ये क्या बात हुई आफिया? 6 महीने पहले तुम्हारी बहन ने मंगनी के वक्त ही कह दिया था कि वो इस साल के आखिर में शादी करेगी। बेटी की रुखसती के बाद वो अकेली पड़ जाएगी। इसी वजह से तो मैं परेशान हूँ कि ये तो मंगनी इस शर्त पर हुई थी कि फौरन शादी होगी, लेकिन नरमीन का कहना है कि वो बहुत लाइक फाइक है, शादी के बाद अपनी सलाहियतों को जंग नहीं लगाना चाहती, इसलिए इतनी जल्दी शादी नहीं करेगी। अजीब जिद पकड़ रखी है उसने। दिमाग खराब हो गया तुम्हारी बेटी का। भाई सदफ और नौशीन भी तो हैं। ग्रेजुएशन के फौरन बाद हमने उनकी शादी कर दी थी। माशाल्लाह अब अपने घर में खुश हैं। अब्बा, क्या खा खुश हैं? पूरा दिन चूल्हा चौकी करती रहती हैं या फिर बच्चे पालती हैं। मुझे तरस आता है उनकी जिंदगी पर। ये भी कोई जिंदगी हुई भला? पूरा दिन गुलामों की तरह काम करो और फिर ऊट पटांग की ख्वाहिशें पूरी करो ससुराल वालों की। नरमीन, ये तुम किस तरह से बात करने लगी हो? तुम्हें कोई बात करने की तमीज है या नहीं? जब से दानिया से मिली हो तुम बिल्कुल ही पागल हो गई। मैं कोई दानिया से नहीं मिली, उसके पास टाइम है मुझसे मिलने का? बहुत बिजी होती है वो। चलो बहुत अच्छा है, वो बिजी है। अभी तुम ज्यादा मिली नहीं हो तो तुम्हारा ये हाल है। मिलोगी तो पता नहीं क्या करोगी तुम। अब मैं कुछ भी कर लूंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी। या क्या कह रहे हैं कलीम साहब? ठीक कह रहा हूँ सीधा से। अभी तुम्हारे बेटे को थाने से लेके आ रहा हूँ। ये तो शुक्र करो कि बहुत हाई फाई सोसाइटी के बच्चे थे वहां पे, वरना बात बहुत उछल जाती। तुम्हारे बेटे ने तो हमारी इज्जत उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या वाकई ड्रग्स पकड़ी गई हैं? हदीद है कहाँ? कमरे में मुझ छुपाए बैठा। अरे ड्रग्स मिली है, पुलिस ने रेड किया है। हाँ, उसके पास से बरामद नहीं हुई, लेकिन वहां दावत में मौजूद तो था वो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है हमारे साथ? अब क्या प्रॉब्लम है मॉम? इतनी इमरजेंसी में घर क्यों बुलाया है? दिखाएं कौन सी कियामत हो गई है? मुझे तो नहीं नजर आ रहा है।
तुम्हारे भाई को पुलिस पकड़ के ले गई थी और तुम्हारी माँ का बीपी बहुत हाई है। ओह माय गॉड, आपने सिर्फ इसलिए मुझे घर बुलाया है? मैं इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सर्ट छोड़ के आ रही हूँ डैड। मेरी फ्रेंड विकी ने परफॉर्म करना था, मगर आप लोगों की वजह से मेरा सारा प्रोग्राम खराब हो गया है और ऊपर से विकी मुझसे नाराज हो गया है। Are you happy now? तुम्हें अभी भी विक्की की पड़ी हुई अपने फ्रेंड की हमारा कोई ख्याल नहीं है तुम्हें? आपका ख्याल रखने के लिए मुलाजिम है ना, और अगर आप चाहती है हम फुल टाइम मेड भी रख सकते हैं आपके लिए। और बताएं। माँ बाप का ख्याल रखना मुलाजिमों की जिम्मेदारी नहीं है, औलाद का फर्ज होता है कि माँ बाप का ख्याल रखे। अंकल प्लीज, ये इमोशनल तरह की लेक्चर्स यूट्यूब पे बहुत है। आई एम नॉट इम्प्रेस्ड, ओके? डैड आप प्लीज एक डॉक्टर को कॉल कर दें, मैंने पार्टी पर जाना है। रुको, चली जाना, लेकिन जाने से पहले मेरी चंद बातें सुनती जाओ। जाने दो नजीब, हम लोग तुम्हारे सामने मजीद शर्मिंदा नहीं हो सकते। थक गए हम, ये झूठ पे पर्दा डाल डाल के थक गए, बर्दाश्त नहीं रही, उम्र भी नहीं रही हमारी मजीद बर्दाश्त करने की। कैसी बातें कर रहे हो करीम? अल्लाह ना करे थे हमारी वजह से तुम दोनों शर्मिंदा हो। तुम्हारी वजह से नहीं करी, अपनी वजह से, खुद अपनी वजह से हम शर्मिंदा हो रहे हैं। अब हमसे ये फिर इसका जो बोझ है ये नहीं उठाया जाता, हमारी गर्दनें झुक गई है रोशना में। ठीक कह रहे हैं करीम साहब आप। हमने सिर्फ दिखावे के लिए झूठ की इतनी लंबी लंबी दीवारें अपने इर्द गिर्द खड़ी कर ली। हमें तो सच्चाई नजर ही नहीं आई। हमारे बच्चों का कोई कसूर नहीं है नजीब भाई, ये तो हमारी लगाई हुई खराब फसल है, इसका सारा हम उठा रहे। क्या हो गया है मॉम? डैड आप क्यों रो रहे हैं? अगर मेरी वजह से मैंने कुछ किया तो प्लीज मैं नहीं जाती हूँ। नहीं बेटा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, कसूर तो हमारा है। हमने अपने बच्चों को खुद से दूर कर दिया इतना कि हमारा कोई गम, कोई तकलीफ तुम्हें नजर ही नहीं आती। महंगे तालीमी इदारे, बड़े स्कूल, परदेश, हम चाहते थे कि हमारे बच्चे सबसे आगे बढ़ जाए, और देखो बढ़ गए हो, है ना? सोशल स्टेटस ज्यादा हो गया है, इंटेलिजेंस बढ़ गई है, IQ इतना बढ़ गया है कि तुम्हें हम नजर ही नहीं आते। अब हम तुम्हें नजर ही नहीं आते। अपू, आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा, हमारा मकसद तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं है, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम्हारी आंखों पर दिखावे की जो पट्टी बंधी है वो उतर जाए। उतर गई ये पट्टी, अब मुझे सब कुछ पहले की तरह साफ और वाज़ेह नजर आ रहा है। खुश रहो बेटा। एक बात हमेशा याद रखना, कौवा कभी हंस की चाल नहीं चल सकता। अगर वो चलेगा तो अपनी भी भूल जाएगा। हम पराये लोगों का लाइफ स्टाइल तो कॉपी कर सकते हैं, लेकिन हमारा समाज उसे कबूल नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुम्हारे अब्बा। सीरत और कलीम भाई ने अपने बच्चों को मुनफरिद और सबसे अलग नजर आने के शौक में बागी बना दिया। वो ना अपने माँ बाप के कहने में ना ही उनकी सुनते हैं। उनके बच्चों को लगता है कि वो परफेक्ट हैं। उनके माँ बाप पुराने ख्यालात के मालिक हैं, जाहिल हैं, गंवार हैं। उनकी सोच का मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं उस पर, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से तुमने मुझे कहना शुरू कर दिया कि अम्मी आपको नहीं पता, जमाना बदल गया। अम्मी, मैंने कहा ना मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए।
बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम्हें अपनी गलती का जल्द एहसास हो गया। देखो, कामयाब होना, कुछ बन के दिखाना, कैरियर ओरिएंटेड होना कुछ गलत नहीं है। गलत ये है कि आप इस सारी भागदौड़ में अपने रिश्तों का एहतराम करना भूल जाएं। माँ बाप और रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। तुम्हें पता है बेटा, सीरत और कलीम भाई ने दूसरों के घरों में आना जाना क्यों शुरू कर दिया था? इसलिए कि वो तन्हाई का शिकार हो गए थे। उनके बच्चों के पास सब कुछ था, लेकिन अपने माँ बाप को देने के लिए वक्त नहीं था। लेकिन दिखावे की हवस ने उन्हें इतना मसरूफ कर दिया था कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि उनके कोई माँ बाप भी हैं। अरे यही तो दुख है। सीरत और कलीम ने अपने बच्चों को अपने लोगों से दूर करते करते खुद से दूर कर दिया। और दूर इसलिए कर रहे थे कि वो पढ़ाई पे तवज्जो दे सके, उनमें एहसास जिम्मेदारी पैदा की, लेकिन अपनी जात की हद तक। अब बच्चों की झूठी सच्ची तारीफें करके वक्त गुजार रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो तन्हाई का शिकार है, बिल्कुल अकेले। औलाद भी बड़ी कीमती फसल होती है नजीब साहब। जब हम उसकी पनीरी लगाते हैं तो उसमें प्यार, मोहब्बत, मुरव्वत और सबसे बढ़कर रिश्तों का एहसास डालना चाहिए, वरना फसल काटते वक्त खसारा हाथ आता है। ठीक कहती हो। जो लोग दुनिया के दिखावे के लिए अपने अंदर की खूबसूरती को नजरअंदाज करते हैं, वो घाटे में रहते हैं। अम्मी, खाला का फोन आ रहा है। अब वो शादी की तारीख के बारे में पूछ रही होगी, क्या कहूँ मैं उसे? आप हाँ कह दें अम्मी। पढ़ाई तो शादी के बाद भी कंप्लीट हो सकती है। रब से जो मिलवाता है, खिदमत इंसान का रास्ता खुदा तक जाता है। यूं मदद करते हुए ऐलान